हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक व विमान लिखिए। यह अदिश है अथवा सदिश? यदि सदिश है तो इसकी दिशा बताइए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए पहले हमें समझ लेना चाहिए कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। पहले बच्चों हमें समझ लेना चाहिए कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय, अर्थात दो आवेश होंगे, दोनों के परिमाण समान होंगे परंतु इनकी प्रकृति विपरीत होगी। ठीक है बच्चों, तो इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव और इनके बीच की दूरी को हम 2L से दिखा देते हैं। तो यह है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और बच्चों दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम कहते हैं द्विध्रुव लंबाई। तो यहां पर द्विध्रुव लंबाई है 2L और दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों उसे हम कहते हैं द्विध्रुव अक्ष। अब देखिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए बच्चों इसे गणितीय रूप में व्यक्त कर देते हैं। हमें दोनों में से कोई एक आवेश ले लेना है और हमें ले लेना है द्विध्रुव लंबाई, जिसे हम दिखाते हैं 2L से। इन दोनों के गुणनफल को ही हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से दिखाएंगे। अर्थात P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2L। और बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखें तो हम लिखेंगे वेक्टर P बराबर 2QL और यहां पर हम लिखेंगे P कैप। जहां पर P कैप क्या है बच्चों? जहां पर P कैप सदिश P की दिशा में एकांक सदिश है। सदिश P की दिशा में एकांक सदिश है। अब बच्चों हम बात करें कि इसकी दिशा क्या होती है। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऋण आवेश से धनावेश की ओर द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश। द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि जिसकी दिशा है और ऋण आवेश से धनावेश की ओर। किसके अनुदिश? द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, यानी इसकी दिशा होगी इस दिशा में। यह है बच्चों सदिश P की दिशा। चलिए अब हम इसके मात्रक को लिख लेंगे। बच्चों हमारे पास सूत्र है P बराबर Q इंटू 2L
Q जहां पर आवेश है तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। 2L लंबाई है, लंबाई का मात्रक हम ले लेंगे मीटर। ठीक है बच्चों, लंबाई का मात्रक हम ले लेंगे मीटर। तो हमें P का मात्रक मिल जाएगा, P अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक मिल जाएगा कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर, जिसे कि हम दिखा सकते हैं कूलाम मीटर से। अब चलिए बच्चों हम बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र की बात करते हैं। अगर हमें P का विमीय सूत्र चाहिए तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें Q का विमीय सूत्र, Q का विमीय सूत्र और इसमें गुणा कर देना होगा 2L का विमीय सूत्र, 2L का विमीय सूत्र। अब देखिए बच्चों, आवेश का विमीय सूत्र होता है A गुणा T यानी AT, और लंबाई का विमीय सूत्र हो जाता है केवल L। तो अगर हम इसे सरल करते हैं तो हमें मिलेगा M0 LTA। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमा या विमीय सूत्र। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।